समय में फिर यदि धर्म में ऐसा आक्रमण होगा तो क्या होगा? तो शंकराचार्य भगवान जी ने आगे की सोच, भविष्य को सोच करके कि भविष्य में फिर विधर्मी षड्यंत्र करेंगे, फिर सनातन हिंदू धर्म को घेरेंगे, फिर पाखंड होगा, फिर भ्रम होगा, इसलिए भगवान शंकराचार्य जी ने 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। पूर्व दिशा में पूर्वाम्नाय गोवर्धन मठ, पश्चिम दिशा में पश्चिमाम्नाय द्वारका शारदा मठ, दक्षिण दिशा में दक्षिणाम्नाय श्रृंगेरी मठ और उत्तर दिशा में उत्तराम्नाय ज्योतिर्मठ की स्थापना की। अपने 4 शिष्यों को पद्मपादाचार्य जी, हस्तामलक जी, तोटकाचार्य जी, सुरेश्वराचार्य जी, भगवान शंकराचार्य जी ने आचार्य पीठ पर उनकी स्थापना की, उनको आचार्य बनाया और कहा कि मेरे पीठ पे बैठने वाला आचार्य मेरे ही समान है। जैसे हमारे शंकराचार्य जी को भगवान शिव का अवतार मानते हैं, उनका दर्शन करते हैं, वैसे ही ये जो शंकराचार्य परंपरा की गति है, इसमें जो विराजमान हो जाए उसमें ही हम आचार्य शंकर का स्वरूप देखते हैं, उसमें भगवान शिव का स्वरूप देखते हैं। और जी तो चारों दिशा में महाराज श्री ने अपने शिष्यों को आचार्य बनाया और 4 चंद्रमौलेश्वर जो मणि का होता है, वो मणि के 4 चंद्रमौलेश्वर आदि शंकराचार्य जी प्रकट करके चारों शिष्यों को दिया। आप दर्शन करने गए होंगे श्री खेमचंद अग्रवाल जी के यहाँ, तो जो भगवान का पूजन होता है वहाँ वो आदि शंकराचार्य जी के द्वारा दिया हुआ चंद्रमौलेश्वर भगवान विराजमान है, जिसकी नित्य पूजा होती है। तो वो तब से परंपरा चली और आज वर्तमान समय में श्रृंगेरी में स्वामी भारती तीर्थ जी शंकराचार्य पद पर विराजमान हैं। पूर्व दिशा में पूज्यपाद स्वामी विश्राम सरस्वती जी महाराज विराजमान हैं। पश्चिम दिशा के द्वारका शारदा मठ में पूज्यपाद स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज विराजमान हैं। और जो उत्तर दिशा है ज्योतिर्मठ हिमालय बद्रीनाथ, वहां पे शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी अरिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज हैं, जिनका दर्शन आज आप करेंगे। तब से लेकर के आज तक 2500 साल से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार, सनातन धर्म की सेवा, सनातन धर्म का संरक्षण हमारे शंकराचार्य भगवान के द्वारा किया जाता है। जब कभी धर्म के संबंध में कोई शंका हो जाती है, जिज्ञासा हो जाती है, दुविधा हो जाती है, तो भगवान शंकराचार्य जो निर्णय ले वो अंतिम निर्णय होता है। शंकराचार्य से बड़ा कोई नहीं होता, शंकराचार्य से बड़े कोई आचार्य नहीं है, शंकराचार्य से बड़े कोई धर्मगुरु नहीं। सनातन हिंदू धर्म के सर्वोच्च पद पर उच्चतम सबसे बड़े आचार्य, सबसे बड़े धर्मगुरु सनातन धर्म के भगवान शंकराचार्य जी होते हैं। तो उन शंकराचार्य महाराज जी का योगदान और उनके बाद उनकी पीठ और परंपरा का योगदान, जो हमारे शंकराचार्य भगवान नवाभिषेक हुआ, अभिषेक हुआ, तो महाराज से तय किया सभी शंकराचार्य भगवान भारतवर्ष के किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, पर सबका अपना क्षेत्र बटा हुआ है। ये जो हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, कश्मीर है, लेह लद्दाख है, ये ज्योतिर्मठ के क्षेत्र में आता है। तब फिर भगवान शंकराचार्य जी ने कहा कि अपने क्षेत्र में हम चलेंगे और जो जनता है वो अपने असली आचार्य का दर्शन कर ले। आज आप अपने आचार्य का दर्शन करेंगे, आज आप अपने सद्गुरु का दर्शन करेंगे, ये आपके ही आचार्य हैं, इस क्षेत्र के आचार्य हैं, ये ज्योतिर्मठ के क्षेत्र में आता है। तो एक लंबा समय जो गैप हो गया था, पूज्यपाद महाराज से आ नहीं पाते थे, जो बुलाते थे निमंत्रण में आते थे, वर्तमान महाराज ने तय किया कि पूरे अपने क्षेत्र में हम जाएंगे। तो वही हरियाणा परिक्रमा के अंतर्गत, क्योंकि हरियाणा में हरि शब्द जुड़ा है और आना शब्द जुड़ा है, तो हरि शब्द होने के कारण सबसे पहले भगवान शंकराचार्य जी ने हरियाणा क्षेत्र को चुना और उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। अभी 11 जिले का कार्यक्रम बना है, आने वाले समय में फिर 11 जिला पूरे जिले में जाएंगे और पूरे भगवान के जो 24 अवतार हैं, हर जिले में भगवान के एक अवतार के स्वरूप की स्थापना करेंगे। ये भगवान शंकराचार्य जी का मंगलमय उद्देश्य है। हरियाणा हरि शब्द ही है, भगवान हरि के 24 अवतार है। तो कितने अवतार हैं? 24 अवतार है। 22 जिला है, तो महाराज को बताते हैं हांसी और गोहाना बनने वाला है। तो पूरे 24 जिला में
एक एक भगवान के 24 अवतार की स्थापना होगी और फिर एक हरियाणा की परिक्रमा होगी और भगवान के 24 अवतार का दर्शन होगा। तो हरियाणा में जो हरि शब्द है वो नाम सार्थक होगा और पूरे हरियाणा के लोग, पूरे देश के लोग हरियाणा की परिक्रमा करेंगे, 24 अवतार भगवान का दर्शन होगा। बोलिए गुरु शंकराचार्य भगवान की। तो ये हमारे शंकराचार्य भगवान आए हैं। तो हमारा आपका कर्तव्य है कि हम शंकराचार्य भगवान के भाव को समझें, उनके उद्देश्य को समझें और समझ करके सनातन धर्म की सेवा में, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में हमारा क्या योगदान हो सकता है, इसको समझ करके अपना योगदान निश्चित रूप से हमको तय करना चाहिए। कुछ ही क्षण में महाराज श्री आ रहे हैं। भगवान शंकराचार्य जी का दर्शन साक्षात भगवान शिव जी का दर्शन है। ऐसे संतों के दर्शन से, आचार्यों के दर्शन से हमारे पाप नष्ट होते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है और सब बिगड़े काम बन जाते हैं संतों के दर्शन से। तो आइए हम आप सब भगवान शंकराचार्य जी को वाणी को अत्यंत एकाग्रता से सुने, सावधानी से सुने कि क्या वो कह रहे हैं। रामचरितमानस में संत दर्शन के संबंध में दो दृष्टिकोण से चर्चा की है। किसी भी व्यक्ति को संत का दर्शन कब होता है, कैसे होता है? एक दृष्टिकोण में तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। संत का दर्शन हमारे जीवन में कब होता है? जब जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित हो जाते हैं, हमारा बहुत सारा पुण्य होता है, पुण्य का पुंज और समूह एकत्रित हो जाता है, तब संत का दर्शन होता है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। पुण्य के प्रभाव से संत का दर्शन, गुरु का दर्शन, शंकराचार्य भगवान का दर्शन होता है। एक दृष्टिकोण। दूसरा दृष्टिकोण भी पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज ने दिया, कहे बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तो जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक संत का दर्शन नहीं होता है, संत भगवान का दर्शन नहीं होता है। जीवन में संत का आगमन हो गया तो समझ जाओ आपके बिगड़े काम बन जाएंगे, आपकी चिंताएं दूर हो जाएंगी। भागवत में आप सुनते हैं भक्ति देवी को जब नारद का दर्शन हुआ, चलने लगे तो भक्ति देवी ने क्या कहा? भो भो साधु क्षणंतिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तो लोकस्य सर्वथा धनम परम। कहते साधु ये संत भगवान का रुक जाइए। कहा क्यों? कि आपका जो दर्शन है वो समस्त, और मेरी जो चिंता है उसे दूर कर। संत के दर्शन से असंभव ही संभव हो जाता है, क्योंकि संत की कृपा में भगवान की कृपा मिली रहती है। तो एक दृष्टिकोण है कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। बिना पुण्य के प्रभाव के दर्शन नहीं होता। दूसरा दृष्टिकोण कि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी हमारे आपके जीवन में, परमात्मा की कृपा नहीं होगी, तब तक संत का दर्शन नहीं होगा। और निश्चित रूप से हम आप सब सौभाग्यशाली हैं, हमारे आपके ऊपर भगवान की कृपा है, तब तो यहाँ चल के आए हो। ईश्वर आवत अति कठिनाई बिनु हरि कृपा आई नहीं जाई। आदमी कहीं भी चला जाएगा, पर जहाँ सत्संग है, जहाँ भगवान की कथा है, जहाँ संतों का दर्शन है, वहां नहीं जाएगा। संत दर्शन की आप चर्चा करोगे, चलो कहीं राम कथा है, कहीं भागवत कथा है, चलिए कथा सुन लेते हैं, तो सामने वाला कहेगा भैया क्या करें, बहुत काम है, बाजार जाना है, कोई जरूरी सामान, बच्चों के लिए कुछ पुस्तक कापी लेना है, घर के लिए सब्जी लाना है, राय के लिए भोजन कैसे बनेगा। सारे जो घर के काम हैं जो बाद में किए जा सकते हैं, उसको ऐसा लगेगा उस काम को सत्संग के समय में ही करना है। उसका दिमाग अर्थात उसके जो पाप हैं
जो हमारे पाप होते हैं तो भगवान की कथा नहीं सुनने देते हैं। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाए। जैसे बुखार होता है, अंदर तापमान बढ़ जाता है तो हमको भोजन अच्छा नहीं लगता। वही भोजन जो रोज कर रहे हैं, अब आप अस्वस्थ हो गए, अंदर तापमान हो गया, शरीर तप रहा है, तो भोजन में स्वाद नहीं आता क्योंकि अंदर ताप है। वैसे ही जब हमारा पाप बढ़ जाता है तो भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती, सत्संग अच्छा नहीं लगता, संतों का दर्शन अच्छा नहीं लगता। हमको लगता है वहां जाएंगे 2-4 घंटा समय लगेगा, उतने में ये काम कर लेंगे, काम भी जरूरी है। अरे तो गृहस्थी ऐसा है कि गृह कारज नाना जंजाल, आप समाप्त हो जाओगे पर आपके घर का काम कभी समाप्त होने वाला नहीं। हम समाप्त हो जाएंगे, हमारे घर का काम समाप्त नहीं होगा, हमारे पास आने वाली पीढ़ी उसी काम को करती रहेगी। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम करो। समय निकालना पड़ता है सत्संग के लिए, समय निकालना पड़ता है कथा के लिए, समय निकालना पड़ता है संत भगवान के दर्शन के लिए। और ये समय निकाल के आप आए हैं, यही सर्यावत अति कठिनाई। भगवान की कथा में आना बड़ा कठिन है, सत्संग में आना कठिन है, संत के दर्शन के लिए चलना कठिन है। यही सर्यावत अति कठिनाई। आदमी 5 ठेला खड़े हो जाएगा, बाजार में खड़े हो जाएगा, होटल में खड़े हो जाएगा, खाली ताश मिल लेगा, कथा के स्थल में नहीं आएगा। क्यों? पाप रोक देता है। कम बंते सर्व पापानि सप्ताह सर्वणे स्थिते अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा चयं करिष्यति। जब कोई कथा सुनने जाता है, भागवत कथा, राम कथा, उसके शरीर के पाप कपने लग जाते हैं। ये कथा सुनेगा, भगवान का नाम सुनेगा, कीर्तन करेगा, हम नष्ट हो जाएंगे। कोई अपना घर छोड़ना नहीं चाहता, हमारा पाप भी इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए कथा में जाते हो वो रोकता है। कभी घुटने में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी घर का काम, कभी बाहर का काम ला कर समय नहीं मिलता है, समय निकालना पड़ता है। पाप होता रहता है, पुण्य को करना पड़ता है। पाप तो होता है, सहज चल रहे हैं, फिर रहे हैं, कीड़े मकोड़े मर रहे हैं, खाने में, पीने में, चलने में कितनी अशुद्धियां चल रही है। पुण्य को आपको करना पड़ेगा। पाप सहज हो रहा है तो पुण्य को प्रयास पूर्वक करना पड़ेगा। उसी तरह से भगवान के लिए समय निकालना पड़ेगा, सत्संग के लिए समय निकालना पड़ेगा, संत दर्शन के लिए समय निकालना पड़ेगा। यही सर्यावत अति कठिनाई, बिनु हरि कृपा आए नहीं जाई। तो आप आए हैं, निश्चित रूप से आपके ऊपर भगवान की कृपा है, तब चल करके आप कथा में आ गए और भगवान शंकराचार्य का दर्शन करने। तो बिनु हरि कृपा, बिना भगवान के कृपा के संत का दर्शन नहीं होता। किसी ने पूछ लिया, कहे बाबा जी आपने संत के दर्शन में 2 बातें कही, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, बिना पुण्य के संत का दर्शन नहीं होता। अब बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिना हरि की कृपा के संत का दर्शन नहीं होता। तो दोनों दर्शन कैसे होता? पुण्य के द्वारा संत का दर्शन कैसे और भगवान के कृपा के द्वारा संत का दर्शन कैसे? तो संतों विद्वानों ने इसको स्पष्ट किया, कहे हम जब चल करके संत के पास जाएं, जैसे ज्योतिर्मठ शंकराचार्य भगवान आ रहे हैं, जोशीमठ में आश्रम है, बद्रीनाथ में आश्रम है, आप यहाँ से चल करके जाएं ज्योतिर्मठ भगवान शंकराचार्य की दर्शन करने और दर्शन हो जाए तो पुण्य का प्रभाव। कभी कभी ऐसा भी होता है, दर्शन करने गए, आप पहुंचे 2 बजे, पता चला महाराज जी 12 बजे धर्म संचार यात्रा में निकल गए। ओह चूक गए भाई, क्या हुआ? 2 घंटा लेट हो गया जी, गाड़ी जाम में फंस गया, चाय नाश्ता चक्कर में पड़ गए और शंकराचार्य भगवान जो है निकल गए, दर्शन नहीं हो पाया। तो कई बार ऐसा होता है, हम जाते हैं तो भी दर्शन नहीं होता।
जब हमारा पुण्य शांत होता है तब दर्शन होता है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। तो जब हम चल करके संत के पास जाते हैं और दर्शन प्राप्त करते हैं, ये पुण्य का प्रभाव है। आप चल करके संत के पास जाओ और दर्शन हो जाए, ये पुण्य का प्रभाव है। और कहीं भगवान की कृपा से कब और कैसे दर्शन होता है? कहे जब संत भगवान स्वयं चल करके आप जहां हो वहां आ जाएं। आप ज्योतिर्मठ न जाओ, ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य भगवान चल करके स्वयं बिलासपुर आ गए, ये भगवान की कृपा है। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। ये भगवान की कृपा है। जब संत चल करके स्वयं आ जाते हैं तो हम जाते हैं तो पुण्य का प्रभाव, अब वो चल करके आ जाए तो भगवान की कृपा। तो जब संत भगवान का सुंदर दर्शन होता है तो हमारा जीवन सुंदर है। वो हमको बोध कराते हैं हमें मनुष्य तन क्यों मिला है। एषामतां बुद्धिर मनीषा च मनीषिणां यत् सत्तं तेनेह मर्त्यनाप्नोति मामृतम्। भागवत महापुराण में महर्षि व्यास जी इस विषय का चिंतन करते हुए कहते हैं कि संसार का सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, मनीषी कौन है, चतुर कौन है? तो वही है जो इस नाशवान शरीर का उपयोग करके अविनाशी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है और अपने जीवन में समय निकाल करके भजन करता है, अपना मन भजन में लगाता है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा। वही पावन है, वही पवित्र है जो छल छाणी भजिए रघुवीरा। जो छल कपट त्याग करके भगवान का भजन करता है उसी का मानव धन प्राप्त करना सार्थक हो जाता है, सफल हो जाता है। इस तरह से लगेगी ना। मानव जीवन का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। इस मानव जीवन का लक्ष्य है भगवान का भजन करना। आज भगवान की कृपा साकार हो गई है। आज हमारा पुण्य सुकृत सब हमको फल देने की जरूरत हो गए हैं भगवान की कृपा से। ईश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का दिव्य मंगल में। अरे गुरु जी की है ना भैया, तो हम तो मीडिया से है भैया। नहीं मैं जान गया भैया, तो हमको भी जगह चाहिए ना, मैं साइड में थोड़ा जाऊंगा। ऐसा मत करो ना। हमारे आपके माध्यम खड़ा है, हम आप सब खड़े होकर के पूज्यपाद महाराज जी का अभिनंदन करें, नमन करें, वंदन करें। बोलिए जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की। पूज्यपाद महाराज जी बता रहे हैं, अपने अपने स्थान में खड़े होकर के आप जहाँ हैं वहीं से हाथ जोड़ लीजिए और हाथ जोड़ करके महाराज जी का अभिवादन नमन वंदन करें। भैया इधर से, इधर से। बोलिए जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान पधार रहे हैं। आते पधारिए कृपाल नारायण। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या भक्त हो। जगदम्बा महारानी की जय हो। गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। पीठाधीश्वर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। हमारा देव हर हर महादेव। अब आप लोग अपने अपने जगह में आराम से बैठ जाइए।
परंपरा के अनुसार सर्वप्रथम पीठ के पादुका का पूजन होता है। उस परंपरा का निर्वाह हम करेंगे। श्री खेमचंद अग्रवाल जी, राहुल अग्रवाल जी, श्री अजय अग्रवाल जी एवं साथी आकर के मंच में विराजमान हो जाएं। कर्मचारी यहाँ आए हुए हैं आदिपत्री से, उनसे भी आग्रह आकर के ऊपर मंच में स्थान ग्रहण करेंगे। कर्मचारी महाराज आइए, हम आप लोग जहाँ बैठे हैं वही सुंदर हाथ जोड़ करके मन से इस पादुका पूजन में सम्मिलित होना है। गुरु प्रणाम मन ही मन की, जहाँ है हाथ जोड़ करके सुंदर पूजन करिए। आप सबके प्रतिनिधि के रूप में भैया श्री खेमचंद अग्रवाल जी, राहुल अग्रवाल जी, अजय अग्रवाल जी और साथी सब मिलकर के सुंदर पूजन कर रहे हैं। पूजन कार्य में सहयोग करेंगे भगवान शंकराचार्य जी के एडवांस प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर पंडित देवदत्त जी। पूजन कार्य संपादित कराएंगे कर्मचारी श्री मुकुंदानंद जी महाराज। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, हस्तप्रक्षालय गोविंदाय नमः। पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान्ततो विवा यस्वरे पुण्डरीकाक्षं स्वाह्याभ्यन्तरश्रुतिः पुण्डरीकाक्षं पुनादो पुण्डरीकाक्षं पुनादो पुण्डरीकाक्षं पुनादो। आश्रितः ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो वज्रकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रके दुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि पठेत् शृणुयात् विद्यारम्भे काले च प्रवेशे गन्तव्ये तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे च विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यस्सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम्। येषां मुदस्थो भगवान् मङ्गलायुतमो हरिः। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते प्रेमदीपं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां तस्तेषां पराजयः। येषां इन्द्रियस्यामो तयस्तो जनार्दनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतध्रुवाणि कर्मकर्ममा। अनन्याश्चिन्तयन् ब्रह्मा ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। स्मृतेः सकलकल्याणं भाजनं विद्युजायते पुरुषं तवयं नित्यं प्रजामि शरणं हरिं। सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वराः देवादिसन्तुलसिद्धिं ब्रह्मेशाः जनार्दनाः। विश्वेशं माधवं हृदयं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीमहागङ्गां भवानीं मणिकर्णिकां। वक्रतुण्डमहाकाय ॐ सुन्दरसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीसद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्यानार्थे आसनार्थे आवाहनार्थे पुष्पपुष्पाणि समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे नाट्यपुष्पं समर्पयामि। धूपं दीपं नैवेद्यम् आराधिक्यम् ॐ दूर्वदुर्वन्दन्दूर्वदन्दोस्मान्दूर्वदिदं दूर्वजं वयं दूर्वामः। देवानां सुखनिधमं सुसितमं पुत्रितमं शुतमं देवभूतमम् वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो वैनमृतमः। आग्रे सर्वदेवानां रूपोऽयं प्रतिगृह्यतां। श्रीसद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। धूपमाघ्रापयामि। धूपानन्तरमाचमनीयं जलं समर्पयामि। प्रत्यक्षदीपं चन्द्रमामनसोजातशुभ्रोः सूर्योपजायत श्रोत्राद्वायुश्चक्राणिशुकादकेन जायत। श्रीसद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। प्रत्यक्षदीपं संदर्शयामि। दीपानन्तरम् आचमनीयं जलं समर्पयामि। साज्यं च वर्तसंयुक्तं मन्यायोक्तं मया एकं विधानदेवेश्वरत्रैलोक्यविरापहं। श्रीसद्गुरुचरण त्रैलोक्यं श्रीसद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। प्रत्यक्षदीपं संदर्शयामि। दीपानन्तरम् आचमनीयं जलं समर्पयामि। नैवेद्यं नाभ्यापासीदन्तरिक्षकोशीष्णोद्यवो समपदुरापद्याङ्गोपदिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् कल्पयन्ना। ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ ज्ञानाय स्वाहा ॐ मदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा विद्यापाणि उत्तरापोषणमस्तप्रक्षालनं प्रक्षालं समर्पयामि। ऋतुफलं समर्पयामि। जहाफलजाश्च पुष्पिणीः बृहस्पतिप्रसूतास्तावं चन्द्रपूर्वसः यदन्तदिक्परादानं पूर्णञ्जाशलक्षणाः तदुपरि वैश्वकर्मणः श्रुतेवे पुनमोदश्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। तदुदक्षिणां समर्पयामि। आराधिक्यं श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः।
आराधिक्यनीराजनं समर्पयामि ओम आयुधको भवेहि प्रजननप्ने अस्तशरीरतो सर्वगाढपुष्पस्तये आत्मशनि प्रजासनि करुसनि लोकसन्नि भयसनि वेहि प्रजां बहुलान्ये करोद्घन्नं तयोदेतो अस्मादत्ता कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं सुप्रदीपितं आराध्यमहं पूर्वे पश्यमे वरदाव कर्पूरगौरं करुणाकरं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्देवहं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव जलेन शीतलीकरणम् अक्षतेन आराधिक्यं ग्रहणं हस्तप्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः जन्येन जन्यमैलं तदेवासानि दर्पाणि प्रथमान्यासन्नतेन नागपरिमाणाः सुतन्त्रं पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादत्तं गृहाणपरमेश्वर श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि अनेन मया कृतेन पूजनाख्येन कर्मणा येन श्री सद्गुरुः प्रीयतां न मम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज की देवी विशाल भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मछली बंधन मठ से पधारे हुए कर्मचारी से निवेदन करेंगे इस अवसर पर अपने भाव शब्द पुष्पांजलि महाराज के चरणों में अर्पण करेंगे। इसकी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी श्री विनय स्वरूप जी आप सूचना है आप अपने भाव रखें। नमः पार्वती पतये हर श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। मंच पर आसीन परम श्रद्धेय 1008 उत्तर मनाय पीठ ज्योतिष पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का आप हम सभी दर्शन कर रहे हैं। आपको यह पता होगा या नहीं पता होगा, लेकिन यह हमने एक शब्द बोला उत्तर मनाय, एक शब्द बोला उत्तर मनाया, यानी कि उत्तर बद्री का आश्रम। आप लोग जो बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जो जाते हैं, वहां पर वह पीठ है जिस स्थान पर हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जाकर के तप किया था। वहां से स्वाध्याय की प्रक्रिया प्रारंभ की थी, सनातन धर्म के लिए वहां से अखंड कार्य किए थे। उसी गद्दी पे हमारे स्वामी जी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जगत गुरु शंकराचार्य जी विराजमान हैं। आप सब उनका दर्शन कर रहे हैं। बोले श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आज यह सरस्वती नदी का तीर्थ क्षेत्र है। आज महाराज श्री आदि बद्री नारायण भगवान के दर्शन किए, उस तीर्थ का भी अवलोकन किया जो तीर्थ द्वापर युग से चला आ रहा है। महाराज श्री ने उस स्थान पर जो आदि बद्री तीर्थ स्थान है, वहां से दंडी स्वामियों की जो परंपरा है, जो मठ मछली बंदर के सन्यासियों के द्वारा वह परिणित होता है, उस स्थान पर महाराज श्री के चरण पड़े। इसके लिए मैं महाराज श्री का भूरी भूरी सधन्यवाद करता हूँ। आज ये व्यास तीर्थ है, कपाल मोचन का मेला यहाँ लगता है। साल में महाराज श्री यहाँ पर 12 से 13 लाख तक लोग 5 दिन में दर्शन करने आते हैं इस कपाल मोचन मेले से। यहाँ शिव पुराण में वर्णन है
कि ब्रह्म हत्या जैसे दोष दूर हुआ करते हैं। इसके लिए यह साझा मेला है। यहाँ हमारे हरियाणा में एक भाईचारा को बनाए रखने के लिए धार्मिक आयोजनों का बड़ा ही सुंदर आयोजन किया जाता है। कपाल मोचन का मेला हिंदू और सिख दोनों समुदायों को एक साथ एकत्र करने का एक सुंदर सुअवसर मेला होता है। यह कार्तिक मास में यहाँ होता है। ऐसे मेले में भी सरकार की अच्छी योगदान हुआ करती है, परंतु एक दुख है और एक व्यथा है जो हम आपसे कहना चाहेंगे। मेला उत्सव महोत्सव समारोह हम सनातन धर्म के लिए यानी कि मानवता के लिए हम तो करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम संत महात्माओं की उपस्थिति को थोड़ा कम महसूस करते हैं। आपसे यही करबद्ध प्रार्थना है कि जैसे कपाल मोचन सनातन के स्तंभ हैं, वैसे महात्माओं का यहाँ पर आगमन हो और उनके भी शिविर लगे और इस क्षेत्र में डंडी स्वामियों के महत्व को लोग भी जाने। यही करबद्ध प्रार्थना आपसे करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ कि आप यहाँ कार्तिक मेले में जरूर कुछ डंडी स्वामियों को भेजें ताकि लोग अद्वैत और द्वैत की परंपरा को समझ सकें। आज की सभा यहाँ प्रेम अग्रवाल जी के देख रेख में चल रही है। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैंने तो अपने बिलासपुर नगर के लिए, बिलासपुर स्थान के लिए डंडी स्वामियों का आगमन मांग रखा है और कुछ आपसे नहीं मांगता हूँ। ऐसे महान मूर्तियाँ और ऐसे डंडी स्वामी संत महात्मा इस कपाल मोचन के मेला में आएंगे तो हमारे अंदर जो हिंदू और सिख परंपरा का जो एक सुंदर मंथन और महोत्सव होता है उसमें एक बड़ा सा बल मिलेगा। यही करबद्ध प्रार्थना है आप सबसे। और आप सबसे भी एक बात मैं कहूँ, मैं आदिपुत्री में सेवा करता हूँ, डंडी स्वामियों की गद्दी है इसलिए वहां पर मैं सेवा करता हूँ। आप सब परम सौभाग्यशाली हैं जो आद्य गुरु शंकराचार्य जी को दर्शन कर रहे हैं। परम सौभाग्यशाली हैं। देश के 10 साधु हुए। आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने जब देश के अंदर स्थिति सामान्य नहीं थी, लोग इधर उधर धर्मों में जा रहे थे, उस वक्त उन्होंने 10 नाम साधुओं की स्थापना की थी। 10 नाम साधु का नाम आपने सुना नहीं होगा। आश्रम, तीर्थ, सरस्वती, ये 3 डंडी साधु हुए जो शस्त्र का ज्ञान देते हैं यानी कि वेद का ज्ञान देते हैं, लोगों को मानवता का ज्ञान देते हैं, पूरे समाज को शिक्षित करने का काम करते हैं। ये हमारे डंडी स्वामी होते हैं। आश्रम, तीर्थ, सरस्वती, गिरी, पूरी, भारती, ये 3 साधु नागा होते हैं जो चिमटा, त्रिशूल, तलवार लेके चला करते हैं। वन, सागर, पर्वत, आरण्य, ये 4 और महात्मा हुए। इन महात्माओं के बारे में भी मैं यह आग्रह करूंगा महाराज श्री जी से कि इन महात्माओं के बारे में भी क्षणिक प्रकाश जरूर डालेंगे क्योंकि हम हरियाणा वासी हैं, थोड़ी मोटी भाषा समझते हैं। नमः पार्वती पतये हर ब्रह्मचारी जी ने हरियाणा में चल रहे धार्मिक कार्यक्रम संबंधी चर्चा की। हम श्री खेमचंद अग्रवाल जी से निवेदन करेंगे स्वागत भाषण के रूप में 2 शब्द कई माइक काटे सुना। मैं बिलासपुर में गुरु जी का उदाहरण से हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत खुशी की बात है हमारे बीच गुरु जी पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, मैं बिलासपुर में गुरु महाराज जी का पधारने पर हम कोटि कोटि नमन करते हैं। उदयवीर शास्त्री जी, श्री उदयवीर शास्त्री जी। मैं स्वामी आदित्यानंद सरस्वती, मैं गुरु जी के ही वंश परंपरा से मतलब दीक्षित हूँ और गुरुदेव का मैं यहाँ पर आने पर
और शायद जब से गुरुदेव ने शंकराचार्य पीठ को संभाला है और इस क्षेत्र के अंदर जो कि काफी वंचित था, शंकराचार्य महाराज जी के दर्शनों से इन्होंने आकर जो हमको दर्शन दिए हैं, मैं उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ और मैं स्वामी जी से निवेदन करूंगा कि वो बार बार आते रहे और हम सब जो आपके दर्शनों से और आपके आशीर्वाद से वंचित थे, आप हमें शक्ति प्रदान करें और अगली बार आपका और भी हम भव्य स्वागत करेंगे और लोग भी आपसे लाभान्वित होंगे। बोलो शंकराचार्य महाराज की जय। अनंत स्नेह भूषित पूज्यपाद श्रीमद जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरन जी महाराज का इस महर्षि वेदव्यास की तपस्थली जो अपभ्रंश होकर के बिलासपुर हो गया है, ऐसी पवित्र भूमि पर सभी नागरिकों की ओर से आपका महाअभिनंदन है। वस्तुतः प्रयाग में 2 नदियों का निर्माण करने वाली प्रमुख नदियां हमारे इसी क्षेत्र से होकर के जाती हैं, माँ सरस्वती और माँ यमुना। ये नगर दोनों नदियों के मध्य में स्थित है। पूज्य महाराज श्री जी, ये सनातन जगत आपका इस बात के लिए ऋणी रहेगा मेरी अपनी दृष्टि में कि जिस बॉलीवुड ने हमारी सनातन परंपराओं को हरास करने का ठेका लेकर के रखा हुआ था और आपने एक चिरकाल से प्रतीक्षित जो हमारी पीड़ा थी, हमारे किसी भी भगवान को फिल्म में कुछ भी बना देना, पिछले 70 साल में इस देश में एक भी फिल्म ऐसी नहीं बनी जिसमें गुंडे को तिलक लगा करके न दिखाया गया हो। धोती पाए हुए आप सब फिल्म देखते ही हैं। अपने इसी देश में चल सन्यासी मंदिर में नाम की फिल्म बन जाती है देखते देखते हमारे इस चोले को बदनाम करने के लिए, और वो जो कार्य आज तक नहीं हो पाया था, हम सब सनातन के लोग आपके ऋणी हैं कि आपने एक ऐसा बोर्ड बनाया है कि अब जो भी फिल्में बनेगी वो हमारी सनातन परंपराओं को कदापि बदनाम नहीं कर पाएगी और उनकी साबित कर रही है। पूज्य महाराज श्री जी से मेरा परिचय तो 25-30 साल से है, मेरी ओर से परिचय है, क्योंकि मैं छात्र रहा हूँ शाकंभरी में और 10-15 दिन के लिए मैं लंका हॉस्टल में भी किसी कार्य की दृष्टि से विद्यालय से आया। पूज्य महाराज श्री जी अभी एक आपको अभी कुछ चर्चाएं मिलती है। पूज्य महाराज श्री जी की बड़ी जो योग्यता है, योग्यता तो क्या कहें, आप समाज का तब तक निर्माण नहीं हो सकता जब इस समाज को आलोचक नहीं मिलेगा। यदि आपको कोई जीवन में आलोचक नहीं है तो आपका विकास नहीं हो सकता। तो महाराज श्री जी के पीछे बहुत सारे लोग पड़े रहते हैं कि ये ऐसे स्पष्ट क्यों बोलते हैं, इस प्रकार से क्यों चलते हैं। और फिर एक ये भी विषय है, और अपने हरियाणा में भी महाराज जी मैं इस मंच से कहना चाहूंगा कि यहाँ एक प्रकार का षड्यंत्र चलता है। जो सरकारी सन्यासी हैं, जो सरकार के द्वारा निर्माण संत महात्मा हैं, वो जो हमारे श्रेष्ठतम महंत रोटाकाचार्य जी का ये स्थान जो है उसको कई प्रकार से हम लोगों के मन में ये बार बार झूठ बात को बार दोहराया है तो सच लगने लगती है। तो एक षड्यंत्र चल रहा है इस देश में, इस पीठ को, इस मठ को बदनाम करने का। और हमारा आपसे निवेदन है कि आप खुलकर के आप अपनी बात रखें और उसी प्रकार से मंदिर और सनातन के साथ आप में बात करेंगे। जो बात करनी है जिससे वो करता रहे। और हम सभी पूरे इस उत्तर भारत का एक प्रमुख प्रांत है हरियाणा, यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं। हरियाणा यहाँ हरी भी आए थे और आज आप आ गए। वास्तव में इस क्षेत्र की सात्विक शक्तियों को जगाने का कार्य अजय जी और उनके परिवार ने किया है। पूज्य महाराज श्री जी परिवार में ईश्वर की कृपा प्राप्त है। धन की वो दान भोगनाश वाली वृत्ति में दान के कार्य में परिवार लगा रहता है। तो हम सभी आजीवन ऋणी रहेंगे। सनातन खतरे में तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ लोग पीछे पड़े हुए हैं और आप जैसे शेर संत यदि इस कार्य में लगे रहेंगे तो हम सब पर ही आपका उपकार होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः महर्षि वेदव्यास की तपस्थली व्यासपुर में आपका महाअभिनंदन है, स्वागत है, धन्यवाद। बहुत ही श्रद्धापूर्वक श्री शास्त्री जी ने वर्तमान परिवेश और उसमें पूज्य शंकराचार्य भगवान जी के अवदान को करने का प्रयास किया है।
सज्जनों, हम आप सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। हमें ऐसे आचार्य प्राप्त हुए हैं जो सनातन धर्म का कोई भी विषय हो, कोई ऐसी बात हो, धर्म पालन में अड़चन हो, शंकराचार्य भगवान सिंह गर्जना करते हैं, सदैव हमारे साथ खड़े रहते हैं। पूज्यपाद महाराज जी के वचनामृत के पूर्व कर्मचारी वृंदानंद जी हैं जो महाराज श्री के पंकुश जी, पंकुश खुराना जी, सरपंच प्रतिनिधि बिलासपुर, आप आगे आए। पंकुश जी खड़े महाराज जी को मान देकर और फिर उनको थोड़ा सा स्वागत करें। 2 शब्द बोलने में मेरे पास से माइक देंगे। परिवार निवेदन कर रहा है पानी से 10 20 आदमी आकर महाराज जी से हाथ रखे हैं। महाराज जी श्री जी का स्वागत है। आज और गणेश जी लोग भी आज और 10 पानी बारिश आते हैं से जाते सामने से आ जाए, सामने से आ जाए। मुकेश जी आप भी आओ, सुभाष गौड़ जी आप भी आओ, आज और साहब बिलासपुर का अहोभाग्य है कि आज हमारे बीच में एक ऐसी विभूति बैठी है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और इनको यहाँ लाने में अग्रवाल परिवार का जो प्रयत्न है वो बड़ा सराहनीय है। जिस समय भाई खेमचंद जी ने मुझे बताया कि जगत गुरु शंकराचार्य जी यहाँ आएंगे, तो मेरा पहला प्रश्न उनसे यही था, भाई देश में 4 पीठ है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो कौन सी पीठ के जगत गुरु जी आ रहे हैं? तब उन्होंने मुझे बताया कि हमारे गुरुजी उत्तर वाली पीठ जो बद्रिका धाम है उसके पीठाधीश्वर श्री अभी मुक्तेश्वरानंद जी 1008 आज हमारे बीच में। कल महाराज जी का आगमन शाम को 6 साढ़े 6 के बीच में अग्रवाल परिवार श्री खेमराज जी के घर में हो गया था और सुबह गुरु महाराज जी ने वहाँ पत्रकार सम्मेलन भी किया। हमारे पत्रकार बंधु चैन साहब, पंकज जी, HR7X वहाँ सभी मौजूद थे और उन्होंने गोवंश, सनातन धर्म, कश्मीरी पंडित सबके बारे में प्रश्न किए। महाराज श्री जी ने सभी प्रश्नों का सनातन धर्म नीति से बहुत ही सटीक और उचित जवाब दिया। आप उनको थोड़ी देर कल या परसों को सबको शायद शाम को ही फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर आप उन सबको देखोगे। हमारे इलाके में थोड़ी इस बात की जागरूकता की कमी है क्योंकि शंकराचार्य जी के बारे में लोगों को इतनी गहराई से नहीं पता है कि केरल से चल के आज से लगभग 5000 एक सन्यासी बद्रिका धाम में गए। उन्होंने वहां तपस्या की और
सनातन धर्म की संस्कृति को जागृत करने के लिए उन्होंने सारे देश में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में 4 पीठों की स्थापना की। पूर्व में जगन्नाथपुरी जी, पश्चिम में द्वारकापुरी जी, उत्तर में ज्योतिर्लिंग पीठ और दक्षिण में रामेश्वरम जी। तो आज इतनी बड़ी हस्ती हमारे बीच में है। अभी सबसे शुरू में आप उस समय यहाँ कहीं भी थे, आचार्य जी बता रहे थे, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, इस सारे क्षेत्र के पीठाधीश्वर हमारे बीच में, इनको मिलना भगवान से मिलने के बराबर है। आप दर्शन करो और इनकी तरफ अपना ध्यान टिकाकर रखो। जिस पर भी आशीर्वाद हो गया वो प्रभु की असीम कृपा होगी। मैं सुबह उस कार्यक्रम में गया और मैंने बस महाराज जी 2 शब्द कह रहे हैं, 2 शब्द कह रहे हैं। हमको मिली है कुंवर ये घड़ियां नसीब से, हमको मिली है कुंवर ये घड़ियां नसीब से। जी भर के देख ले तुम्हें गुरुवर करीब से। मुमकिन नहीं कि फिर कभी दीदार हो। मैं अपने लिए शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। वो श्री सतगुरु महाराज की जय, जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये, सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपतिं तव जयकरामि, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलितबलधामं हेमशय्यावदेहं, धनुजवनकृशालं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं।
हम सभी का ये सौभाग्य है कि हम पूज्यपाद ज्योतिषपीठ के श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज का दर्शन कर पा रहे हैं। ये दर्शन सरल और सहज मूर्ति का हो रहा है। अभी संचालक कर रहे बुजुर्ग सज्जन ने बड़े ही अच्छे शब्दों में पूज्य महाराज श्री के वैशिष्ट को लेकर के एक बात आपको बताई कि हमारे देश में गुरु परंपरा के 4 महत्वपूर्ण स्थान हैं जिनको हम आचार्य पीठ, शंकराचार्य पीठ के रूप में जानते हैं। पूर्व में गोवर्धन मठ है, पश्चिम में द्वारका मठ है, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ है, उत्तर में ज्योतिर्मठ है। उस ज्योतिर्मठ के जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के आप दर्शन कर रहे हैं। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज ज्योतिष पीठ की इस आचार्य परंपरा के 45वें आचार्य हैं। ज्योतिष पीठ अखंड ब्रह्मचारियों का पीठ है। उस पीठ पर बैठने वाले आचार्य परम तपस्वी, परम वीतरागी, परम यशस्वी, परम विद्यावान और इसी तरह के जो अद्भुत गुण ऐतिहासिक महापुरुषों में, महर्षियों में, बड़े बड़े त्यागी तपस्वियों में मिलते हैं, ऐसे महान लोगों को धारण करने वाले परम पूज्य शंकराचार्य महाराज का दर्शन आप सभी कर रहे हैं। कहते हैं कि जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पुण्य पूंजीभूत होते हैं तब जाकर के जीवन में संत दर्शन का अवसर प्राप्त होता है। और संत का वैशिष्ट्य क्या है? विवेक चूड़ामणि भगवान कहते हैं परगुण परमाणु पर्वती कृत्य नित्यम निज हृदय विकसंतः संति संतः यंतः। जो परमाणु तो वैसे तो बहुत छोटा कण है, इतना छोटा कण है कि उसको अपनी आंख से देख पाना मुश्किल होता है। विशेष यंत्र से ही उस अणु को, उस कण को देख सकते हैं। लेकिन दूसरे के छोटे से गुण को भी लेकर के परमाणु को जो पर्वत बना, ऐसी जो सतत्व की भावना है परगुण परमाणु पर्वती कृत्य नित्यम। तो ऐसे संत यदि खोजने हम चलें, ऐसे महापुरुष खोजने यदि हम चलें तो निश्चित रूप से बहुत ही दुर्लभ होते हैं। तो ऐसे दुर्लभ महापुरुष पूज्य शंकराचार्य जी महाराज का जीवन में इतना अद्भुत है जिसकी कल्पना नहीं है। आज इस देश में लगभग 1000 वर्ष हो गए अपनी संस्कृति से हम लोग एक तरह से दूर हैं। चाहे वो मुगलों का काल हो, फिर अंग्रेजों का समय हो, फिर उसके बाद धर्मनिरपेक्ष सरकारों का समय। भारतवर्ष में भारतीयता का पालन जिस तरह से हमको करना चाहिए, जिस अधिकार से हमको करना हमारे पूर्वज करते थे, निश्चित रूप से वो ना तो अधिकार हमारे पास रह गया है और ना ही वैसी स्थिति हमारी है। कहते हैं कि जिस समय लॉर्ड मैकाले ने शोध किया और शोध करके ब्रिटिश संसद ने इस बात को कहा कि भारत में यदि राज्य करना है तो भारत की गुरुकुल व्यवस्था को समाप्त करना होगा, क्योंकि भारत एकमात्र देश ऐसा है जिस देश में 99% है साक्षरता का दर। यहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो झूठ बोलता हो। यहाँ पर रहने वाला कोई व्यक्ति व्यभिचारी नहीं है, भ्रष्टाचारी नहीं है, बलात्कारी नहीं है, सब त्यागी हैं, तपस्वी हैं और ऐसे सुंदर सुंदर आदर्शों को अपने जीवन में उतार करके वो अपने जीवन में आनंदित रहते हैं। बहुत अधिक संसाधन की कामना नहीं करते हैं भारत के लोग, वो अपने सुंदर चरित्र की कामना करते हैं, सुंदर संकल्प की कामना करते हैं और सुंदर संकल्प, सुंदर चरित्र के कारण उनका जीवन यथालाभ संतोष की वृत्ति बनी है। जो उनको सहज में प्राप्त हो जाता है उसी को अपने जीवन में उतार करके उसी का उपभोग करके आनंद से रहते हैं। क्यों ना रहे आनंद से? शाश्वत सुख तो यही है कि हम यथालाभ संतुष्टि ही हो जाएं, यथालाभ में संतोष, क्योंकि ये सिद्धांत है धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ हैं जिसमें से अर्थ और काम पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के परिणाम स्वरूप इस जन्म में हमको प्राप्त होगा। कोई ये विचार अपने मन में यदि करता हो कि मेरे परिश्रम से मुझको प्राप्ति हो रही है तो ये उसका भ्रम मात्र है। परिश्रम से यदि प्राप्ति होगी तो
तो परिश्रम में यदि हम तुलना करना चाहें तो हम देखेंगे कि मजदूर तो बहुत परिश्रम करते हैं, परिश्रम के दृष्टिकोण से देखें, लेकिन प्राप्त का जब क्रम आता है, जब देखने का अवसर आता है, जब तुलना करें तो हम पाएंगे कि परिश्रम से प्राप्ति नहीं है। इसका मतलब ये कहा कि नहीं कि परिश्रम से अपने आप को अपना मुख मोड़ लें। जो अर्थ और काम हमको शरीर में प्राप्त हो रहा है, निश्चित रूप से पूर्व में किए गए जो धर्म हैं पूर्व जन्म में, उसके परिणाम स्वरूप इस जन्म में हमारे जीवन में सर्वत्र यश है, वैभव है, सर्वत्र अच्छा कुल है, अच्छा परिवार है। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि आखिर क्या करें? तो वहां पुरुष इसका समाधान देते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन धर्म के मार्ग के अनुसार करते रहिए। तो धर्म के मार्ग के अनुसार करने की जो पद्धति है, जो परंपरा है, उस परंपरा का परिपालन करते हुए धर्म सम्राट, धर्म के साक्षात स्वरूप पूज्य बाबा गुरु शंकराचार्य जी महाराज यहाँ उपस्थित हैं। और बड़ा ही अद्भुत संयोग है कि पूज्य शंकराचार्य जी महाराज जहाँ से आए हैं, वो जिस पीठ के आचार्य हैं, उस पीठ का और इस यमुनानगर का, इस क्षेत्र का बड़ा अद्भुत संयोग है। मतलब आप कह लीजिए कि एक तादाद में संबंध जैसा है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि पूज्य शंकराचार्य जी महाराज जहाँ पर रहते हैं, जिस पीठ के वो आचार्य हैं, वहाँ पर भगवान बद्री विशाल है। अभी हम लोग गए थे, यहाँ भी भगवान बद्री विशाल है। वहाँ पर व्यास जी की गुफा है, यहाँ पर व्यास जी का कुंड है। वहाँ पर गंगा जी की, अलकनंदा जी की धारा बह रही है, यहाँ पर यमुना जी की धारा बह रही है। सरस्वती जी का उद्गम स्थान है, यमुना जी के किनारे ये शहर बसा हुआ है। और उसके साथ साथ जो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जिस विषय में पूज्य महाराज जी आप लोगों को बताएंगे, कि वो नगरी भी यहाँ पर है, जो शंकराचार्य जी के काल से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा अद्भुत संयोग ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी से इस नगर का प्राचीन काल से रहा, बीच में बहुत समय से वो छूट गया था। आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि ज्योतिष पीठ के उस मूल परंपरा में, जिसमें आपके पूर्वज, आपके दादा, आपके परदादा, उनके पूर्वज जो ज्योतिष पीठ के आचार्यों से जुड़े रहे, किसी कारण से आप उससे छूट चुके थे। अग्रवाल परिवार निश्चित रूप से बधाई का पात्र है कि उन्होंने ऐसा सुंदर अवसर आप सभी के लिए उपस्थित किया कि आप मूल परंपरा में अपने आप को जोड़ सकें, इस पीठ के गुरु के चरणों में अपने मस्तक को आप झुका सकें। बहुत कुछ कहने का अवसर नहीं है, पूज्य शंकराचार्य जी महाराज का आशीर्वाद आप सभी प्राप्त करेंगे। उसके पूर्व परंपरा अनुसार बिरदावली का वाचन होगा। बिरदावली के वाचन के अंतर पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। बिरदावली का वाचन हो, उसके पूर्व हम आपसे अनुरोध करते हैं, आप दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा बना लीजिए और हमारे साथ एक श्लोक का उच्चारण करिए। सभी लोग बोलेंगे, नारायण समारंभाम, नारायण समारंभाम, शंकराचार्य मध्यमाम, शंकराचार्य मध्यमाम, अस्मदाचार्य पर्यन्ताम, अस्मदाचार्य पर्यन्ताम, वंदे गुरु परंपराम, वंदे गुरु परंपराम। आपने इस श्लोक के माध्यम से उस परंपरा को नमस्कार किया जिस परंपरा के आदि में भगवान श्रीमन नारायण हैं, जिस परंपरा के मध्य में भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी महाराज हैं, और जिस परंपरा के वर्तमान में अभी के लिए गुरु शंकराचार्य जी महाराज साक्षात बद्री विशाल के चरण मूर्ति आपके समक्ष आशीर्वाद देने के लिए आपको उपस्थित हैं। तो इस परंपरा को आपने नमस्कार किया। अब बिरदावली का वाचन होगा। श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्याः पदवाक्य प्रमाण यम नियमाः प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाध्यष्टांग योगानुष्ठान निष्ठाः तपश्चर्या चरण चक्रवर्तिनः अनादि गुरु परंपरा प्राप्त वैदिक धर्म प्रचारण परायणाः सकल दर्शन समन्वित वेद वेदांत सिद्धांत प्रतिपादकाचार्याः निगमागम सार हृदयाः सर्वतंत्र स्वतंत्राः वर्णाश्रम सदाचार शिक्षकाः विश्व कल्याण मानसाः अखंड भूमंडलाचार्याः अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु श्रीमदाद्य शंकराचार्य भगवत्पाद स्थापित
की स्वरूप जिपा स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी लोग स्थान पर बैठे रहें। आशीर्वचन के अंदर प्रणाम करने के लिए आए। भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसश्चटाः विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्योद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये कञ्जासनादिसुरवृन्दलसत्किरीटकोटिप्रकर्षणसमुज्ज्वलतङ्घ्रिपीठे त्वामेव यामि शरणं विगतानुभावम् दीनं विलोकय दयार्द्रविलोचनेन श्रीराम जय राम जय जय राम 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मंच पर विराजमान संत वृंद, समुपस्थित विद्वत वृंद, मातृशक्ति, बाल गोपाल, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदायत पत्र नेत्र येन त्वया भारतजलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। ज्ञान का एक दिया एक ऐसे विद्वान ने जला करके रख दिया है अपनी साहित्य रचना के द्वारा, जिसके आलोक में, जिसके प्रकाश में आज हम आराम से रह पा रहे हैं। अगर व्यास जी न होते, उनके द्वारा पुराणों का, महाभारत का प्रणयन न किया जाता, वेदों का विभजन न किया जाता, तो आज हम घने अंधेरे में होते, किधर जाएं कुछ सूझता नहीं। ये
व्यास जी हैं, जिसके कारण हमारा रास्ता राजमार्ग की तरफ प्रशस्त है। परम कारुणिक, एक एक के लिए उनके मन में करुणा दिखाई देती है। आपको ध्यान होना चाहिए, व्यास जी का अवतार जब हुआ, उसके उस समय की स्थिति ये थी कि लोगों की धारणा शक्ति कमजोर हो चुकी थी। पहले हमारे गुरुकुल में वेदाध्यापन होता था, समग्र वेद 1 लाख मंत्र हैं वेदों में, उनको हमारे छात्र कंठस्थ कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी धारणा शक्ति अच्छी होती है, एक बार सुनते थे याद हो जाता था। 1 लाख मंत्रों का उपदेश गुरु करता था, बच्चे उसको धारण कर लेते। लेकिन धीरे 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 जैसे पर्यावरण प्रदूषित होने लगा, हमारी आपकी मेधा शक्ति भी कमजोर होने लगी। परिणाम यह हुआ कि समग्र वेद धारण करने में बालक सक्षम नहीं हो रहे थे। ऐसे समय में वेद व्यास जी के मन में करुणा जागी। उन्होंने एक ही वेद को 4 भाग में बांट दिया, ऋग, यजुः, साम और अथर्व। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और कहा कि एक भाग भी कोई पढ़ लेगा तो वो भी वेद पढ़ा माना जाए। शाखा प्रशाखा बना दी कि एक शाखा भी पढ़ लेगा तो भी वेद का पढ़ा माना जाएगा। ये काम करने के बाद उन्होंने सोचा कि अब सबके मन में सुख होगा। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि जो लोग सेवा कार्य में लगे हुए हैं वो वेदाध्ययन से वंचित हो रहे हैं। उनमें हमारे शूद्र बंधु हैं, उनमें हमारी माताएं हैं। ये लोग हरदम सेवा सहयोग में लगे रहते हैं, इसीलिए इनके पास अध्ययन का उतना समय नहीं। इनको ज्ञान कैसे होगा? तो उसके लिए महाभारत की रचना की। 1 लाख श्लोकों का ग्रंथ बनाया और उसमें वेदों का सार समन्वित कर दिया। 18 पुराण, 18 उपपुराण बनाए और उनके माध्यम से जो गूढ़ ज्ञान वेदों का था उसको सरल शब्दों में उदाहरण प्रत्युदाहरण के द्वारा, कथा आख्यायिकाओं के द्वारा सामान्य जनता को भी ज्ञान हो जाए, इसके लिए उपलब्ध करा दिया। ऐसा गुरु कौन होगा जिसके मन में प्रत्येक के बारे में चिंता है? इसीलिए कहा जाता है व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। सारा जो साहित्य संसार है वो व्यास जी का ही लिखा है। व्यास जी के बाद के जितने भी साहित्यकार आए हैं वो सब व्यास जी का ही कहा गया, अपने अपनी शैली में कह रहे हैं, कुछ भी नया नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि व्यास जी ने कोई विषय छोड़ा ही नहीं है अपने ग्रंथों में। सब विषयों का वर्णन उन्होंने कर दिया। ऐसे व्यास जी का परम पवित्र नगर ये व्यासपुर, जिसको आप लोग व्यासपुर व्यासपुर कहते कहते फिर व्यासीपुर व्यासीपुर कहते कहते जीव को कष्ट ना हो हमारे, इसलिए विलासीपुर कर दिया, अब बिलासपुर हो गया। आप लोग चाहते हैं कि हमारे जीव को कोई कष्ट ना हो, तो ठीक है, आप बिलासपुर कह रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि बिलासपुर के पीछे व्यासपुर स्थित विद्यमान है। ये नगर व्यास जी का है और इसीलिए ये बात कहीं भूल न जाए लोगों को, इसके लिए व्यास जी का कुंड, व्यास तीर्थ आपने बना करके रखा है। हर साल वहां पर मेला लगा रहे हैं और अपने आप को धन्य कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर ब्रह्मचारी जी आए, विनय स्वरूप जी। ये काशी में जो बहुत विशिष्ट मठ है दंडी सन्यासियों का, अनेक दंडी सन्यासियों की जहाँ पर सेवा होती है, उस मछली बंदर मठ के महंत जी के शिष्य हैं और यहाँ आपके
जिले में जो भगवान बद्रीनाथ जी का स्थान है वहाँ का व्यवस्थापन कार्य संभाल रहे हैं मान जी की ओर से। बहुत ही समर्पित व्यक्तित्व है इनका। अभी हम स्वयं वहाँ पर जा करके आए और हमने भगवान के दिव्य दर्शन तो किए ही, गुरुकुल भी देखा। इतना सुंदर गुरुकुल, इतने समर्पित छात्र, इतना सुंदर वातावरण, ये सब बहुत ही देख करके मन प्रसन्न हुआ। भगवान का जो श्री विग्रह है, भगवान बद्रीनाथ जी में आप जाते हैं, बद्रीनाथ जी में भगवान का चेहरा साफ साफ नहीं दिखता, क्योंकि जो शिला है उसी शिला के ऊपर उनका चेहरा रोज बनाया जाता है और मुकुट पहना करके दर्शन कराया जाता है। लेकिन यहाँ पर भगवान बद्रीनाथ इतना सुंदर स्वरूप धारण करके बैठे हैं कि उनके चेहरे को देखो तो नजर हटाने का मन हमारा तो नहीं कर रहा, लेकिन लौटना था आप लोगों के कारण, नहीं तो हम तो वहीं कुछ देर बैठते। लोग कह रहे थे कि चलना है, इसीलिए मन को मारना पड़ा। इतना सुंदर स्वरूप भगवान, वो भी हमने दर्शन किया। और हमारे इतिहास ज्ञान के अनुसार हम शुभ नाम के गांव में भी गए। यहीं से कुछ दूरी पर एक गांव है जिसका नाम है शुभ। वो शुभ गांव कोई सामान्य गांव नहीं है। अगर इतिहास का कोई विद्यार्थी होगा और उसने धार्मिक इतिहास को ठीक से पढ़ा होगा तो उसको पता होगा कि ये शुभ गांव जो है वो हमारे प्राचीन श्रुघ्न नाम के गांव का आज का रूप है, केवल अवशेष है समझिए। भगवान शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य स्वयं श्रुघ्न नगर में आए थे और उन्होंने अपने ब्रह्म सूत्र के भाष्य में श्रुघ्न नगर का नाम उल्लेखित किया हुआ। बाद में उनसे लगभग 1200 साल बाद चीन का यात्री वेनसान, वो भी भारत में आया है, कई जगह पर गया है। उसने अपना यात्रा वृत्त लिखा है जिसको इतिहास स्वीकार करते हैं। उसमें भी उसने श्रुघ्न नगर में आकर के जो कुछ देखा है वो लिखा है। उसने लिखा है कि ये श्रुघ्न नगर कभी बहुत विकसित रहा होगा। 1000 वर्ग किलोमीटर का उसका एरिया बताया, उतनी दूर तक यहाँ से संचालन होता था श्रुघ्न से। और 10 किलोमीटर एरिया में नगर के खंडहर आज भी विद्यमान है, ये उल्लेख वेनसान ने किया है। और आज भी कहते हैं कि यहाँ जो बाद में आपके यहाँ के राज्यपाल भी हो गए थे डॉक्टर सूरज भान, उन्होंने 1970 के दशक में यहाँ पर खुदाई करवाई थी। उसमें बहुत सारे ऐसे प्रमाण भी एक ही जगह से मिले थे जिससे ब्राह्मी लिपि के काल का नगर विद्यमान दिखाई दिया। और हम लोगों ने इतिहास में पढ़ रखा था, इसलिए आज सवेरे हमने मौका निकाला, हम सुबह भी गए और उस टीले पर गए जिस टीले पर सूरज भान के द्वारा खुदाई कराई गई थी, जहाँ से बहुत सारे टेराकोट के और बर्तन और चित्र आदि मूर्तियाँ मिली थी जो कि आपके संग्रहालय में विद्यमान है। उस स्थान को भी हमने देखा। आज स्थान की दशा तो बहुत विपन्न है, कुछ भी वहाँ पर नहीं है, कुछ स्तूप बने हुए हैं। हमने गांव के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा ये सतीयों के चबूतरे। कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ कब्रगाह, कब्रिस्तान बन गया है इसलिए कब्र बनाई गई। जो भी हो, लेकिन इतिहास बहुत ही ऊंचा है इस शुभ नगर का, जो कि अब शुभ के रूप में अवशेष विद्यमान है। तो यहाँ कवि शंकराचार्य जी आए। हम सोचते हैं कि शंकराचार्य जी क्यों आए होंगे, तो एक दो कारण दिखाई देते हैं। एक कारण तो यह है कि हम क्यों आए।
पहले अपने से आदमी व्यक्ति सोचता है, समझ बढ़ाता है। तो हम हरियाणा क्यों आए? अभी 5 महीना हुआ हमको ज्योतिष पीठ पर हमारा अभिषेक किया गया। ज्योतिष पीठ पर शंकराचार्य के रूप में अभिषेक होने के बाद हमने पूछा कि भाई हमारा क्षेत्राधिकार कहाँ तक का है, तो हमारे सामने उत्तर भारत का नक्शा रखा गया, क्योंकि भगवान आदि शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए जिन 4 पीठों की स्थापना की, उनको क्षेत्राधिकार भी बांट दिया। दक्षिण भारत का क्षेत्र दक्षिण भारत के शंकराचार्य का, पूर्व पश्चिम के शंकराचार्यों का पूर्व पश्चिम का क्षेत्र है, उत्तर भारत के शंकराचार्य का क्षेत्र उत्तर भारत। उत्तर भारत भी बहुत विशाल है, कई प्रदेश उसमें आते हैं, अभी नाम भी कुछ गिनाए यहाँ पर विद्यमान सज्जन। तो इतने सारे प्रदेशों में धर्म कार्य करना है, तो हमने सोचा कि एक एक प्रदेश करके शुरू करना चाहिए, और सबसे पहले तो अपने क्षेत्र को जाके देखना चाहिए कि हमारा क्षेत्र कहाँ तक है, वहाँ के लोग कैसे हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं। ये सब जब जानेंगे तभी तो काम कर सकते हैं। तो ये हुआ कि किसी एक प्रदेश से शुरू करते हैं। तो किस प्रदेश से शुरू किया जाए? तो हमारे सामने जब सूची ला के रखी गई, तो सब प्रदेशों के नाम हमने पढ़े, लेकिन आकर्षण हरियाणा की ओर हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि हरियाणा के नाम में हरि का नाम था और किसी प्रदेश के नाम में भगवान का नाम। और केवल हरि का नाम ही नहीं था, बाद में आना शब्द भी लिखा है। तो हमने सोचा कि यहीं से आह्वान है, यहीं से आमंत्रण है, यहीं आना ये कहा जा रहा है, इसलिए यहीं चलना चाहिए। तो इसलिए हम आए। अब विचार करने की बात है कि हरि को अगर आप बुलाएंगे कि आओ, तो हरि किस रूप में आएगा? हरि को बुलाने से हरि आएंगे, लेकिन किस रूप में आएंगे? तो शास्त्र कहता है कि हरि के 2 रूप हैं। द्वे रूपे वासुदेवस्य चलम चाचलमेव च। वासुदेव के 2 रूप हैं, एक अचल और एक चल। तो अचल रूप से भगवान बुलाने पर आएंगे कि चल रूप से आएंगे? चल के आएंगे ना, तो चल रूप से आएंगे। तो अचल रूप और चल रूप कैसे होता है? तो इसी श्लोक में बताया, चलम सन्यासिनो रूपम अचलम प्रतिमादिषु। जो भगवान का अचल रूप है, वो मूर्ति के रूप में मंदिर में विराजमान रहता है। वो आता नहीं है, आपको दर्शन करने के लिए उसके पास जाना पड़ता है। जैसे आगे बद्री जाना है, यहाँ से कुछ किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा। इस समय के बद्री जाना है तो हिमालय पहुंचना पड़ेगा आपको, तब दर्शन होगा। वो आएंगे नहीं, क्योंकि वो अचल है। और चलम, जो भगवान का चल रूप है, चलम सन्यासी रूपम। भगवान विष्णु का जो चल रूप है वही सन्यासी है। सन्यासी माने सन्यासी नहीं, सन्यासी माने भगवान विष्णु का चलने वाला रूप, सचल रूप। इसीलिए ये कहा गया है शास्त्र में, दंडक ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवे। ये जो हाथ में हमारे दंड है ना, ये जिसके हाथ में होता है दंड, वो नारायण का साक्षात रूप होता है। और ये भी बताया गया है, मुखजा नामयं धर्मो यद विष्णोर लिंग धारणम बाहुजातो जाता नाम दैवम धर्मो विधीयते। ये जो दंड है, ये भगवान विष्णु का चिन्ह है। तो भगवान विष्णु का चिन्ह जो धारण करेगा वो भगवान विष्णु ही होगा, दूसरा कोई धारण नहीं कर सकता उनका चिन्ह। इसलिए सन्यासी जो है वो भगवान का रूप है। इसीलिए शंकराचार्य जी भी सन्यासी थे। हरियाणा के लोगों ने बुलाया होगा भगवान विष्णु को, तो उन्होंने सन्यासी का रूप धारण करके हरियाणा आना स्वीकार किया होगा, इसीलिए वो आए होंगे।
या फिर उनको बद्रीनाथ जाना, जैसा कि आप लोगों ने देखा वो बद्रीनाथ गए हैं, वहाँ जा कर के जो विधर्मियों ने मंदिर मूर्ति तोड़ दी थी उसको फिर से पुनरुद्धार किया, वहीं पर ज्योतिर्मठ बनाया, वहीं पर भाष्य लिखे हैं। तो उनको बद्रीनाथ जाना था, आज का समय तो नहीं था, पैदल चल करके जाया जाता था, तो वो पैदल चलते हुए काशी से आए होंगे। और लोगों ने बताया होगा कि श्रुघ्न नगर के पास आदि बद्रीनाथ का स्थान है, वहां तो उन्होंने समझा होगा यही बद्रीनाथ, तो यहाँ आए होंगे और आ करके बद्रीनाथ जी का दर्शन किया होगा। तब वहां के पुरोहितों ने उनको बताया होगा कि ये बद्रीनाथ तो हैं लेकिन आदि बद्री हैं। तो आज के बद्री कहाँ है? जिनको विधर्मियों ने क्षति पहुंचाई है, तो बताया होगा कि यहीं से सीधे और आगे चले जाइए हिमालय के अंदर, तो फिर यहाँ से आगे हिमालय गए होंगे। इसीलिए भगवान शंकराचार्य कभी आपके इस नगर में आए थे। और देख लीजिए, दो ही गुरु इस समय सनातन धर्मियों के ऊपर राज कर रहा है, तीसरा कोई गुरु नहीं। कौन? एक तो व्यास जी। इस समय व्यास जी के ग्रंथों को पढ़ करके हम और आप सनातन धर्म की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हमारे विद्यालयों में हम अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जब से भारत आजाद हुआ है तब से संविधान लागू कर दिया गया है, और इस संविधान के अंदर धारा 30 है। उस धारा 30 में यह कहा गया है कि राज्य धर्मनिरपेक्ष है, विद्यालयों में धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। बहुसंख्यक के बारे में ये बात है, और उसी में संशोधन कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक हैं वे अपने धर्म की शिक्षा अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो आज जो अल्पसंख्यक हैं हमारे देश में, वो तो धर्म की शिक्षा संविधान के अनुसार अपने बच्चों को दे सकते हैं, आप और हम नहीं दे सकते। इसीलिए हमारे बच्चे धार्मिक मामले में कमजोर हो रहे हैं, और कमजोर होने का फायदा विधर्मी उठा रहे हैं। वो आकर के हमारे बच्चों के सामने सवाल रखते हैं, हमारा बच्चा जब जवाब नहीं दे पाता तो कहते हैं देखो तुम्हारे पास तो जवाब नहीं, हमारा धर्म बेहतर है। और बच्चे को भी लग जाता है कि हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब यही बेहतर होंगे, तो वो कन्वर्ट हो रहा है। कहीं कहीं कन्वर्ट ही हो जा रहा है घोषित रूप से, और जहाँ घोषित रूप से कन्वर्ट नहीं हो रहा है वहाँ अंदर अंदर उनको मानने लग रहा है और हमसे नफरत करने लग रहा है। अपनी ही चीजों से नफरत हो जा रही है, गौरव का बोध समाप्त हो जा रहा है। ये बड़ी समस्या हो रही है। अब आपको जो थोड़ा बहुत धर्म का ज्ञान है, ये बताओ कहाँ से हो गया? जितने लोग यहाँ बैठे हैं, चाहे हमारी बहनें बैठी हैं, माताएं, चाहे भाई लोग बैठे हैं, आपको जितना धर्म का ज्ञान है वो किससे हो गया? व्यास जी से हुआ है। क्योंकि व्यास जी के पुराण की कथा होती है, तो इसी तरह से जाकर के आप बैठती हैं, वहां पर धर्म की बात नहीं होती। कथा वार्ता से ही तो सुना, वहीं से तो कुछ धर्म का ज्ञान आपको हुआ। और कौन सी पाठशाला है जिसमें जाकर के धर्म का ज्ञान आप प्राप्त कर पा रहे हैं? कोई दूसरी जगह नहीं। तो एक तो व्यास जी के ग्रंथ, उनसे हमको आज धर्म का ज्ञान हो रहा है, और दूसरे शंकराचार्य जी महाराज की 5-4 परंपराएं चल रही हैं। वो शंकराचार्य जी महाराज स्वयं अथवा अपने शिष्य प्रशिष्यों के द्वारा आपके गांव-गांव में घूम रहे हैं, और घूम करके वहां पर व्यास जी के द्वारा कहे गए, शंकराचार्य जी के द्वारा कहे गए धर्म ग्रंथों को आपके सामने व्याख्या करके बताते हैं। उसी से आपको इस समय धर्म का जो कुछ ज्ञान है वो हो रहा है। 2 गुरु इस समय आपके जीवन में हैं, व्यास जी और शंकराचार्य जी, और दोनों गुरुओं का आपके जिले में स्थान है। शंकराचार्य जी भी यहीं पर हैं और वेद व्यास जी भी यहीं पर हैं। ये कितने बड़े गौरव की बात है। हरियाणा में वैसे तो सभी जगह कुछ न कुछ महात्म्य विशेष होता ही है। अरे सीधे आपका जो
कुरुक्षेत्र है, वहाँ से गीता जी का ज्ञान भगवान ने दिया है, सारे विश्व में फैल रहा है। इससे बढ़कर के गौरव क्या हो सकता है? लेकिन केवल गीता की बात न करें, गुरु की भी बात करें, तो हम समझते हैं कि आपके जिले से बढ़कर के गौरव दूसरे किसी जिले को शायद ही उपलब्ध हो सके। तो बहुत अच्छा है। हम तो अपने क्षेत्र को देखने के लिए निकले हैं, और सबसे पहला जैसे कि हमने आरंभ में बताया कि हरियाणा नाम से हमको आकर्षण हो गया और हम हरियाणा आ गए। अब एक एक जिले में जा रहे हैं। अभी हमने लोगों से भी ज़्यादा परिचय नहीं प्राप्त किया है, हमको भी लोग अभी पूरे सूचित नहीं हुए हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और हमने ये मन में हरियाणा आने के बाद एक भावना पाली है कि हरियाणा में 22 जिले हैं और 2 प्रस्तावित हैं। अगर उनको मान लिया जाएगा तो 24 जिले हो जाएंगे। 24 जिले हो जाएंगे तो भगवान श्री हरि के भी 24 रूप प्रसिद्ध हैं, 24 अवतार विष्णु भगवान। तो हमारी ये भावना मन में आ गई है कि आपके हर जिले में एक रूप अगर स्थापित कर दिया जाए तो पूरा हरियाणा विष्णुमय हो जाएगा। और एक ही परिक्रमा का पथ बना दिया जाए कि अपने यहाँ से चलो 24 जिले में 24 भगवान के रूपों का दर्शन करते हुए वापस आ जाओ। तो आपके बच्चों को भी हरियाणा का पूरा ज्ञान हो जाएगा और बाहर से भी लोग आने लगेंगे, इसी परिक्रमा पथ पर आकर के प्रदेश की परिक्रमा करेंगे। भारत में अभी ऐसा कोई सम्मानित प्रदेश नहीं है जिसकी परिक्रमा होती है। नर्मदा जी की परिक्रमा होती है नदियों में, जो तीर्थ क्षेत्र हैं उनकी भी परिक्रमा होती है, काशी की होती है, अयोध्या की होती है, ब्रज की होती है, कुरुक्षेत्र की भी होती है। तो उन स्थानों की परिक्रमा होती है, लेकिन किसी प्रदेश की परिक्रमा होती हो अभी तक ऐसा देखते नहीं है हम लोग। लेकिन अगर 24 अवतार 24 जिलों में विराजमान हरियाणा के लोग हैं तो हरियाणा भी परिक्रम में हो जाएगा, इसकी भी परिक्रमा हो जाएगी। तो ये भावना आई है, धीरे धीरे हम लोग जा रहे हैं। अभी हम 4-5 जिलों में गए हैं और 4-5 जिलों में लोगों ने बड़े उत्साह से इस विचार को अपनाया है। पहले रोहतक जिले में हम गए, वहाँ नंबरदार फैमिली है, कई 100 वर्षों से उन्होंने अपने परिवार का इतिहास संजो करके रखा है, एक हवेली भी पुरानी संरक्षित रखी है। जब हमने ये विचार वहाँ पर कहा तो उन्होंने वहाँ पर संकल्प किया, घोषणा की कि एक मंदिर बनाने के लिए भूमि हम दे दें। तो उन्होंने भूमि हम लोगों को प्रदान कर दी, वहाँ पर कार्यालय भी उन्होंने खोल दिया, कार्य आरंभ हो गया। फिर हम कुरुक्षेत्र गए, नहीं करनाल गए। करनाल में एक राठौर जी, वीरेंद्र राठौर, उन्होंने 1.25 एकड़ भूमि मंदिर बनाने के लिए हम लोगों को प्रदान की। वहाँ पर भी मंदिर बनेगा। एक और मंदिर शिव जी वहाँ प्रकट हुए हैं, उसका वो बना रहे हैं। इसी के साथ फिर हम कुरुक्षेत्र गए, वहाँ पर एक संदीप मुदगल जी, वो हमारे सामने आए। हम तो उनको जानते नहीं थे, केवल अपना हमने भाव सामने रखा। उन्होंने कहा कि हमने अपने गुरु जी के लिए एक आश्रम बना करके रखा है, हमारे गुरु जी यहाँ आ नहीं रहे, तो क्या वो आश्रम आप स्वीकार करेंगे? हमने कहा भैया किसी दूसरे के लिए बनाई गई चीज हम स्वीकार नहीं करेंगे, जिसके लिए तुमने बनाया उसी को दो। तो उन्होंने थोड़ी देर के बाद आकर के कहा कि गुरु जी कह रहे हैं कि शंकराचार्य महाराज स्वीकार कर लेते हो। तो जिसके लिए बनाई थी वही कहने लगे। तो हमने कहा अब ठीक है, अब हम स्वीकार कर सकते हैं। तो उन्होंने वो बना बनाया आश्रम उनको समर्पित कर दिया। तो अब एक भगवान का स्वरूप वहाँ पर विराजमान होगा। इसी तरह से अन्यत्र भी हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि 24 स्थानों पर 24 भगवान के स्वरूप विराजमान हो जाएं। तो आपके यमुनानगर में भी
भगवान का एक विग्रह स्वाभाविक रूप से स्थापित होगा। वो कौन सा विग्रह हो, सवेरे एक व्यक्ति हमारे पास आए, पता नहीं समय यहाँ है कि नहीं। अच्छा हाँ, ये है, वही है। खड़े हो जाइए, देख ले लो। इन्होंने हमको प्रस्ताव दिया कि यहाँ पर परशुराम जी की स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं, इसलिए 24 अवतार में से परशुराम जी का विग्रह यहाँ पर स्थापित करिएगा। तो हमने अभी इनको वचन तो नहीं दिया कि सबसे पूरी योजना बनने के बाद ही अंतिम निष्कर्ष कहना चाहिए, लेकिन इनका सुझाव नोट कर लिया। अब आगे चल करके जैसी व्यवस्था होगी किया जाएगा। एक गांव है फतेहगढ़, वहाँ पर पहले से एक आश्रम उनको लोगों ने हमारे गुरुजी महाराज को दे रखा था। हमारे गुरुजी के एक ब्रह्मचारी थे स्वयंभू चैतन्य जी, उनके पास वो रहा। फिर हमारे गुरु भाई थे अभयानंद जी, उनको वो स्थान सुपुर्द किया गुरुजी ने कि तुम देखो। उनका शरीर पूरा हो गया तो उनके शिष्य हैं कमलानंद जी, इस समय वो स्थान को देख रहे हैं। तो हम आज फतेहगढ़ भी गए थे, उस स्थान को भी हमने देखा। तो वो पहले से यहाँ विद्यमान, लेकिन ये जो योजना है इसके लिए हम लोगों को व्यवस्था करनी है। तो हमारे अजय अग्रवाल जी, ये जो अग्रवाल परिवार के लोग बैठे हैं ना, हेमचंद जी और प्रेमचंद, इन्हीं के परिवार के हैं। कहाँ है भैया अजय अग्रवाल? यहाँ नहीं, ये हमको सब जगह लेकर के स्वयं गए थे। इनका स्वभाव भी हमको अच्छा लग रहा है। तो किसी को तो नियुक्त करना पड़ता है, तो हम समझते हैं कि इनको अपनी तरफ से हम आपके क्षेत्र का, आपके जिले का धर्मांसद नियुक्त कर दें, ताकि जिले में एक व्यक्ति इधर आ जाए। ये अजय अग्रवाल जी हैं, हंसमुख हैं, हर समय पसंद रहते हैं। ये लोग जी 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 तो बहना जी। तो ये अजय अग्रवाल जी हमारी तरफ से प्रारंभिक प्रतिनिधि घोषित कर रहे हैं हमको। ये युवा भी हैं और भावुक भी हैं। हम चाहते हैं कि अब ये धीरे धीरे इस कार्य को यहाँ पर आगे बढ़ाएं। ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए हमको, आप लोगों से यही चाहिए कि जितने लोग आप यहाँ उपस्थित हैं, अगर आपको ये विचार अच्छा लगता हो तो सबसे पहले हर हर महादेव का नारा लगा करके हमको बताओ कि आपका विचार हमको पसंद आए। अब आपको विचार पसंद है तो सबसे पहले आप लोग आज से ही हर दिन इस स्थान और मंदिर के लिए सवा रुपया कम से कम रोज निकालना शुरू कर दीजिए। रोज सवेरे ₹1.25 इस मंदिर के लिए निकाल देंगे, और बाद में जब मंदिर बनने लगेगा तब जिसके घर में जितना संग्रह हो गया है वो ला करके उसको दे देंगे। इसके अलावा आपके भाव आ जाए तो वो आपकी इच्छा है। हमारी तरफ से टैक्स हमने ₹1.25 रोज का लगाया। ये राशि इतनी है कि कोई भी अगर इच्छा करे तो उसके लिए भार नहीं बने। तो हम आपको भार नहीं दे रहे हैं, केवल इतने बड़े कार्य से आपको जोड़ने का अवसर दे रहे हैं। कम से कम ₹1.25 रोज का नियम बना लीजिए कि हम घर में इस भावी मंदिर के लिए, 24 अवतार मंदिर के लिए निकालना शुरू कर दें। और यही बात और बिलासपुर के लोगों को और यमुनानगर के लोगों को बताई जाए। धीरे धीरे लोग अगर ये नियम कर लेंगे तो किसी के ऊपर भार भी नहीं पड़ेगा और बहुत सुंदर दिव्य भव्य भगवान का स्थान यहाँ पर निर्मित होगा। अब 24 जिले होंगे, स्वाभाविक है 24 जिले के 24 मंदिर का नक्शा होगा। कौन सा जिला कितना आगे जाता है, कैसे जाता है, क्या जाता है, ये तो सब समय ही बताएगा। हम लोग ये चाहते हैं कि भगवान श्री हरि के नाम से हरियाणा जाना जाने लगे और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। हमारा ये भी नियम है कि हम जब से ये कार्य शुरू हो जाएगा तो इस जिले में जो हमको कोई राशि सौंपेगा उसको हम जिले से बाहर नहीं ले जाएंगे। जो राशि हमको उपलब्ध होगी इसी जिले में हम
रख देंगे कि इसी जिले में उसको लगाओ, यहीं के लोगों का कल्याण करने के लिए उसका उपयोग किया जाए। तो आपके द्वारा दिया गया जो धन है वो आपसे बहुत दूर नहीं जाएगा, आप ही के आसपास लोक कल्याण के लिए खर्च होगा और उसका हिसाब रहेगा। जो देने वाला है वो हिसाब आपको पूछ सकता है। पारदर्शी व्यवस्था रहेगी और ये केंद्र बन जाएगा। भगवान का दर्शन पूजन पुण्य देगा ही, लेकिन आपकी धर्म पालन में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को कहने के लिए कहाँ जाएंगे? तो उसके लिए ये स्थान होगा। जैसे ही हम लोगों को पता चलेगा कि किसी व्यक्ति को धार्मिक समस्या है तो उसका समाधान पीठ की ओर से करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। आप जान लीजिए कि आज की तिथि से आप लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य उपलब्ध हैं। ऐसा नहीं है कि हम किससे पूछें, आप हमसे पूछेंगे और हम उसको शास्त्र के अनुसार जो प्रामाणिक उत्तर है वो आपको प्रदान करें। आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आपको ईमेल आईडी मिलेगी, आपको पता मिलेगा। आप चाहें तो चिट्ठी लिख करके, चाहें तो ईमेल करके, चाहें तो व्हाट्सएप करके अपना सवाल पूछ सकते हैं और अपनी समस्या बता सकते हैं। और हम लोग वेबसाइट पर भी व्यवस्था बना रहे हैं कि जो किसी की समस्या आएगी वो पंजीकृत होगी। जैसे पुलिस वाले के यहाँ जैसे ही आप फोन करते हो तो दर्ज हो जाता है, उसके बाद उस पर कार्यवाही करके उनको उसको क्लोज करना पड़ता है कि ये काम हो गया कि नहीं हो गया, हुआ तो कैसे हुआ। उसी तरह से हमारे यहाँ भी जो कोई समस्या कहेगा उसको सुना जाएगा, सुन करके उस पर कार्य किया जाएगा और तब उस चैप्टर को क्लोज किया जाएगा। ये व्यवस्था हम बना रहे हैं। धीरे 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 कार्य करने लग जाएगी और आप लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग यही कहते हैं कि हम क्या करें, प्रामाणिक उत्तर हमको कहाँ से मिलेगा। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो इसलिए हमको लगता है कि ये व्यवस्था होने से निश्चित रूप से आप सबके मन में प्रसन्नता होगी। आप अपनी समस्याएं हमको बताते रहिए, सब नहीं, धार्मिक समस्या, क्योंकि हमारा काम सब चीज़ों का नहीं है। जो सामाजिक बात है वो समाज के सेवक सुनेंगे, जो राजनीतिक बात है वो आपके राजनेता सुनेंगे। हमारा काम धार्मिक मामले तक सीमित है। तो आपकी जो धार्मिक बातें हैं वो हमारे सामने आप रख सकते हैं। उसको सुनने के लिए हम संकल्पित हैं, वचनबद्ध हैं और यही बात आपको स्पष्टता के साथ बता करके यहाँ से हम प्रस्थान करना चाहते हैं। अभी तो हम पहली बार आए, लेकिन जैसे ही ये 24 अवतार के मंदिरों का उपक्रम आगे बढ़ेगा, स्वाभाविक है कि हमको कई बार आना पड़ेगा। आपसे धीरे धीरे मेल मुलाकात होगी और उसी लोगों से परिचय बनेगा और एक संघ शक्ति का निर्माण होगा। शायद उसका एक अच्छा उपयोग धर्म के लिए, समाज के लिए हो सके। यही कामना करते हुए भगवान बद्री विशाल की कृपा आपके ऊपर बरसे, ये कामना करते हुए यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। हर हर महादेव। ये जो अग्रवाल परिवार है, प्रेमचंद जी, खेमचंद, ये लोग हमारे गुरु जी से दीक्षित परिवार है, पहले से ही जुड़े रहे और इसीलिए हमारा सीधा तो इनसे कभी बातचीत नहीं थी, लेकिन एक ही गुरु जी शिष्य होने के नाते हम लोग कहीं न कहीं जुड़े ही थे